हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुनी एक्स प्लस ए बराबर 0 के दो भिन्न मूल हो तो बच्चों इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 के, बी विकल्प में a बराबर हो जाएगा 0 के, सी विकल्प में a बराबर होगा 0,1 के, डी विकल्प में a बराबर हो जाएगा -1,0 के। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस b गुनी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न मूल हों तो इस स्थिति में बच्चों विविक्तीकर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी, ये क्या होता है, ये 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि दिया गया समीकरण क्या है, तो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुनी एक्स प्लस ए बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर a की बात करें तो a यहाँ पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक अर्थात a। बच्चों इसे हम a डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं। b डैश की बात करें तो ये क्या है, तो एक्स का गुणांक अर्थात 2, तथा c डैश की बात करें तो यह भी हमें a दिया गया है। अब बच्चों हम विविक्ति कर ज्ञात करेंगे अर्थात d ज्ञात करेंगे। तो d बराबर क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी, ये होना चाहिए 0 से बड़ा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो b डैश का स्क्वायर तो क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए डैश क्या है, तो a गुना बच्चों देखो c डैश क्या है, तो a, ये 0 से बड़ा होगा। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुनी a का स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा किसके। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 4 उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी गुनी a प्लस बी। तो इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। बच्चों देखो 4 यहाँ पर बाईं ओर से दाईं ओर आता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस a गुनी 1 प्लस a, ये बड़ा हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो 1 माइनस a 0 से बड़ा होगा, या यहाँ पर बच्चों देखो 1 प्लस a 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में बच्चों हमें यहाँ पर a का मान प्राप्त क्या होगा, तो a यहाँ पर बच्चों देखो छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। और यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर a जो है वो बड़ा हो जाएगा किसके, -1 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो a जो है वो -1 से बड़ा है, परंतु बच्चों +1 से छोटा है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो a का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में a का मान 0 दिया गया है, विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।